फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं, क्या बच्चे को हनी देना चाहिए? अगर हनी हम लोग नहीं दे रहे हैं तो बच्चा क्या कोई न्यूट्रिएंट मिस आउट कर देगा? कल्चरली हमारे कल्चर में कई सालों से न्यूबॉर्न बच्चों को हनी चटवाने का रिवाज है, तो क्या हनी बच्चों के लिए खराब है? क्या उसका कोई परसेंटेज रेट है कि क्या एग्जैक्टली बच्चों के बॉडी के अंदर जाके हनी करेगा? ये सब क्वेश्चन के जवाब जानेगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। आपको पता है 6 महीने के ऊपर के बच्चे को हम लोग वैसे भी सॉलिड खाना इंट्रोड्यूस करते हैं, और तभी एक बेसिक मानना है कि बच्चों को हम लोग जितने नेचुरल न्यूट्रिएंट्स दे उतना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हनी भी कंसीडर होता है कि वो नेचुरल स्वीटनर है। उसी के साथ बहुत सारे इंडियन कल्चर में 2-3 चीज़ें मानी जाती है। एक चीज़, बच्चा पैदा होते ही बच्चे की ज़बान पे हनी से कुछ लिखा जाता है, लाइक गोल्डन कॉइन या गोल्डन तार यूज़ करके, और ऐसा कहता है कि बच्चे के टंग पे पहला टेस्ट अगर स्वीट हनी का जाए तो बच्चे की ज़बान से जितने भी वर्ड्स निकलेंगे वो हमेशा स्वीट निकलेंगे। उसी के साथ और एक चीज़ मानी गई है कि बच्चा जब भी हिचकी करता है तभी आप बच्चे को थोड़ा सा हनी चटा दो तो बच्चे का हिचकी इमीडिएटली रुक जाएगा। एंड लास्टली, मैंने कुछ कल्चर्स में ये भी देखा हुआ है, जब भी आप लोग बच्चे को वैक्सीनेशन या इंजेक्शन लगाने के लिए लेके जा रहे हो तभी बच्चे की ज़बान पे जस्ट इंजेक्शन के पहले थोड़ा सा हनी चटा दो तो बच्चा हनी चाटेगा और बच्चे का इंजेक्शन का पेन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा या बच्चा उस पेन से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या हम लोग को हनी यूज़ करना चाहिए? नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइंस। कल्चर तो हम लोगों ने समझ लिया, बट साइंटिफिकल हनी में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है सी बोल्यूटिनम। ये बैक्टीरिया कहाँ पे पाया जाता है? आइडियली बैक्टीरिया पाया जाता है मिट्टी में, मतलब सॉइल में, और पोलन ग्रेन्स में, मतलब फूल का जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ पे। हनी भी हनी कहाँ से कलेक्ट करते हैं? यस, फूलों के सेंटर पार्ट में से। इसीलिए देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये बैक्टीरिया हनी भी अपने साथ लेके जाता है और हनी के साथ हनी कोम में स्टोर करता है, और आफ्टर ऑल हनी वहीं से एक्सट्रैक्ट होके यूज़ किया जाता है। इसीलिए हनी इन एनी फॉर्म, उसमें पोटेंशियली ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब ये बैक्टीरिया की वजह से होता है क्या क्या? इस बैक्टीरिया की वजह से अगर ये बैक्टीरिया पेट के अंदर चला जाए तो ये बहुत अलग टाइप का फूड पॉइजनिंग क्रिएट करता है, जिससे नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो सकती है, ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट हो सकती है, अननेसेसरी इंसान लथार्जिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्लीपी हो सकता है, नॉन रिस्पॉन्डिव हो सकता है। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। मैं तो हनी वाटर हर रोज़ लेता हूँ या लेती हूँ, हम लोग को तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यस, बिकॉज आप लोग 1 साल के ऊपर हो। 1 साल के ऊपर का बच्चा ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसान की तरह सब कुछ खाना खाता है, और सॉलिड डाइजेस्ट करते वक्त लार्ज इंटेस्टाइन का कैपेसिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और वो इस बैक्टीरिया को अंदर ग्रो नहीं होने देता है। वेयर एज जब भी आपका बॉडी, मतलब आपके बच्चे का बॉडी 1 साल के अंदर है, तभी बच्चे का लार्ज इंटेस्टाइन उतना डेवलप नहीं हुआ है, और बच्चे के अंदर अगर ये बैक्टीरिया चले जाते हैं तो ये अंदर ग्रो होते हैं, ये जग जाते हैं। तो ये बैक्टीरियाज जब भी हनी में या पोलन ग्रेन्स में या सॉइल में रहता है तो यूजुअली सोने वाली स्टेज में रहता है, और जैसे ही बच्चे के लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाए जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो बैक्टीरिया अपना घर वहाँ पे जमा के वो ग्रो होने लगता है। सो WHO रिकमेंडेशन के हिसाब से आपके बच्चे के फर्स्ट बर्थडे तक आपको आपके बच्चे को 1 ड्रॉप भी हनी नहीं चटाना है। हनी एक बहुत अच्छा नेचुरल स्वीटनर है, इससे चीज़ें मीठी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जैसे मैं मेरे बच्चों के पैनकेक के ऊपर भी थोड़ा सा हनी स्प्रिंकल करके फिर बच्चों को देती हूँ, उनको बहुत मज़ा आता है। तो 1 साल के ऊपर अगर आपका बच्चा है तो उनके आप रूटीन डाइट में भी हनी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। याद रखना, टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। तो आप लोग अगर लिमिट में हनी बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हो तो उसमें कोई हार्म नहीं है, बट 1 साल के पहले बच्चों को हनी नहीं देना है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे जो पेरेंट्स के दिल में आता है, हनी नहीं डालेंगे तो चीज़ें स्वीट कैसे करेंगे? और क्या क्या नेचुरल स्वीटनर हम लोग बच्चों के खाने में यूज़ कर सकते हैं।
सो बच्चों के खाने में आपको ना शुगर यूज़ करना है ना हनी यूज़ करना है। सो शक्कर तो बेसिकली प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेसिंग होता है जो आपके बच्चे के सेहत के लिए अभी के लिए अच्छा नहीं है। हनी का रीज़न मैंने आप लोगों को अभी बताया। तो आपको दूसरे नेचुरल स्वीटनर्स यूज़ करने हैं, जैसे कि ड्राई डेट्स पाउडर है, फ्रूट्स प्यूरी है, डेट्स का पेस्ट है। ये सब चीज़ें यूज़ करके आप नेचुरल स्वीटनर का टेस्ट बच्चे के खाने को दे सकते हो। तो याद रखो, ये एक रियल रीज़न है जिसके लिए आपको बच्चों को हनी नहीं देना। अगर आप में से कोई भी दादा दादी नाना नानी अगर ये वीडियो सुन रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि गुट्टी में तो हनी डाल के ही देते हैं, गुट्टी में तो हनी चटाना ही चाहिए, बच्चे को हनी दे देंगे तो बच्चे का टेस्ट बर्ड्स इंप्रूव होता है, ये बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑल ऑफ यू पीपल, हनी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। सिर्फ 1 साल के अंदर के बच्चे को नहीं देना है बिकॉज उसके बॉडी में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो हनी का जो आइडियली देयर इज यूएस में रिसर्च हुआ था जो कहता है 8% बच्चों में देखा गया कि उनको हनी की वजह से वो अलग टाइप का फूड पॉइजनिंग हुआ था। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हमारे बच्चे उस 8% में है, बट यस, जिसमें पोटेंशियली कुछ अलग चीज़ क्रिएट करने का पॉसिबिलिटी है, वो चीज़ हम अपने बच्चों को नहीं देना है। अगर आप में से किसी ने बच्चे को हनी दे दिया है, भले बच्चा 1 साल के ऊपर है, तो आपको कभी बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है। अगर हनी खाने के बाद, यूजुअली हनी का रिएक्शन इमीडिएटली नहीं दिखाई देगा, 8 घंटे से लेके 36 घंटे के बीच में रिएक्शन दिखाई दे सकता है। अगर आपको लगे कि आपका बच्चा टू मच लेथार्जिक है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, एकदम ही सोता रह रहा है, आपका बच्चा अनयूजुअली क्रैंकी हो रहा है, तो फिर आपको एक बार डॉक्टर को जाके दिखा देना चाहिए क्या ये कोई टॉक्सिक इफेक्ट है हनी से क्रिएट हुआ हुआ। ओके, बाकी कुछ भी नहीं। आप सब लोग प्लीज़ याद रखो, हनी आपके बच्चे को मत देना अगर आपका बच्चा 1 साल के अंदर है तो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको अगर माय द्विजा के वीडियोस के सारे अपडेट आपके मोबाइल पे चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करना। हम लोग यहाँ पे नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च बेस्ड वीडियोस लाते हैं जो आपके सारे क्वेरीज, न्यू मम्मा क्वेरीज, न्यू पेरेंट के क्वेरीज के आंसर हो सकता है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।